तो कुल मिला के यहाँ पे ये बात आती है कि अगर गंधर्व विवाह से बचना है या लिव इन से बचना है तो दरबार का चेहरा देखा जा सकता है और वहाँ पे वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा बचा जा सकता है। नहीं, जहाँ होता वहाँ चले जाओ, दरबार में नहीं आना हो तो। यहाँ तो बात ऐसे ही लग रही है कि जैसे ऐसा लग रहा है कि दरबार को प्रमोट किया जा रहा है। ना ना, हम कह तो रहे ना, तो वहाँ चले जाए ना जहाँ पर रोक सके कोई, जहाँ गंधर्व विवाह से कोई बचा सके वहाँ चला जाए। आपत्ति क्या इसमें? कहीं धरती वैसा दरबार हो तो वहाँ चले जाओ। हम प्रमोट इसलिए कर रहे हैं कि निःशुल्क करेंगे, प्रमोशन है ये, तो पैसा मांग रहे हैं। हम तो निःशुल्क बात कर रहे हैं ना। मतलब कोई भी इस तरीके के पेरेंट्स हैं जो इस तरीके से कष्ट में है अपने बच्चों को लेकर, वो सीधे दरबार आए। बिल्कुल। और उसकी प्रक्रिया निःशुल्क करी जाएगी। बिल्कुल निःशुल्क है। कहीं ना कहीं एक नए मुद्दे को जन्म तो नहीं दे रहे आप? मुद्दा नया है ही नहीं, तो बहुत पुराना है। तो मुद्दा ही पुराना है, कोई नया मुद्दा ही नहीं है। तो पौराणिक काल चला आ रहा है भाई, गंधर्व विवाह तो पौराणिक काल से चला आ रहा है। एक को गुरुजी बात आती, एक को आप सही, कुछ हद तक सही ठहरा रहे हैं गंधर्व विवाह को, और एक हद तक लिव इन को आप गलत ठहरा रहे हैं। जबकि इसमें एक ही फैक्टर यहाँ पर आता है कि जो शादीशुदा महिला और पुरुष हैं, उन्होंने किसी के साथ, कुंवारी लड़की है शादीशुदा, किसी लड़की के साथ उनका रिलेशन है, लेकिन यहाँ पर भी आता है अगर उनसे उत्पन्न एक संतान हो जाए तो उसको संविधान में तो जगह दी गई है। इसको किस तरीके से देखते हैं? संविधान तो इधर भी जगह दे रहा है इसको, देखिए ये तो, और आप इधर भी जगह दे रहा है, तो दोनों में कहाँ तो न्यायालय ने विस्तार से चीज़ों को सुना है और काफ़ी परीक्षण किया होगा। सर्वोच्च न्यायालय तक मामला गया है, तो निश्चित रूप से कुछ सुना है दरबार, मतलब न्यायालय ने ठीक से सुना है ना, बात को अच्छे से सुना है। नीचे से परीक्षण होता हुआ माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया है, तो उन्होंने कोई डिसीजन दिया है अगर, तो तथ्यों के आधार पर दिया है। बिना तथ्य पे तो वहाँ कोई नेतागिरी तो हो नहीं रही कि आप 4 समय तक हल्ला मचाते हुए आए, जिंदाबाद जिंदाबाद दबाव में दे दिया। वहाँ तो विश्लेषण के बाद तमाम चीज़ों का कानून की रोशनी में, न्याय की रोशनी में देखते हुए, समाज की मांग को देखते हुए उन्होंने निर्णय दिया। तो अब संतान उत्पत्ति होती है, वो नहीं अपनाते हैं, वो नहीं अपनाते हैं, इससे न्यायालय का कोई लेना देना नहीं है। न्यायालय ने ये कह दिया है कि पिता के जो भी जिस बच्चे से उत्पन्न है, तो पिता को ही उसका भरण पोषण करना होगा, शिक्षा दीक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी, उसको अधिकार प्राप्त है बच्चे को, ताकि बच्चा न्यायिक रूप से अधिकार प्राप्त कर सके। अब कह दो न्यायालय उसके बच्चे हुए, बच्चे के बच्चे हुए, उनके बच्चों क्या होगा? न्यायालय वर्तमान देखता है, वर्तमान देख करके निर्णय दिया उसने। भविष्य में जो निकट भविष्य में हो सकता है उसका निर्णय दे दिया। अब 100 साल बाद क्या होगा तो उस समय ही न्यायालय देखेगी। इसके पीछे कभी भी गुरुदेव बहस नहीं हुई, और अगर किसी ने ये मुद्दा उठाया तो मेरे से ओशो के पहले ना कभी किसी ने उठाया, ना ओशो के बाद कभी किसी ने उठाया, तो क्या माना जाए इसमें? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें दूसरा ओशो घोषित कर दो। अगर बच्चियों के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए अगर हम खड़े हैं समाज में, हम पहाड़ की तरह आगे खड़े हो गए हैं दुष्टों के सामने, जो उन बच्चियों को, बच्चों को बदनाम कर रहे हैं, उनका जीना हराम किए हुए हैं, और अगर हम उनको मदद करने के लिए खड़े हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए हम खड़े हैं, हम जो गंधर्व विवाह है वो न बढ़ ना पाए, इसके लिए हम खड़े हैं। तो जो नाम देना चाहे दे दे, हम तो खड़े रहेंगे।